नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के तहत 963वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे। देखिए ये वीडियो जो है सो ओ लेटर वाले वर्ड, ठीक है, जो कि स्टार्ट होंगे ओ से। कहीं कहीं वर्ड आप ओ बीच में भी देखेंगे ओ का, शुरू में भी अंत में भी। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना बोले, इसका नाम ओमनी सेंड है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों डबल ओ, यहाँ पर डबल ओ की चर्चा है और डबल ओ पे मैंने इतने वर्ड्स कलेक्ट कर लिए हैं कि अगर सिर्फ डबल ओ ही नहीं, डबल ओ मतलब आएंगे वर्ड मीनिंग में, आप देखेंगे ये डबल ओ भाई कितने वर्ड मीनिंग में आ रहा है। अब देखिए डबल ओ को दोस्तों क्या क्या उच्चारण कभी भी वर्ड मीनिंग में आए, जैसे आप देखते होंगे कि बिग बुक लिखा रहता है, ठीक है, बुक लिखा रहता है, टुक लिखा रहता है ना, या ब्लड लिखा रहता है। आप इसी तरह के वर्ड की अगर सीरीज देखना चाह रहे हैं तो आप क्या करिए कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सीरीज पता चल जाएगी कौन कौन सा है। कई पार्ट में होंगे लेकिन मैक्सिमम वर्ड्स आपको मिल जाएगा जितने भी हैं। तो देखिए डबल ओ, उसको क्या बोलेंगे। डबल ओ को आ बोलेंगे तो आ भी बोलते हैं, डबल ओ को आ भी बोलते हैं, ऊ भी बोलते हैं, ओ भी बोलते हैं और वो भी बोलते हैं। हालांकि इसका उच्चारण बहुत ही कम होता है, घसीट कर लोग बोलते तो होता है। तो देखिए और समझिए और समझने का प्रयास कीजिए कहाँ आप फंसते हैं। हालांकि इसमें वर्ड्स जो है सभी वर्ड्स का इस्तेमाल, वर्ड में ए ई आई ओ और यू सभी का इस्तेमाल होने वाला है। तो फिर ज़्यादा नहीं, मैं यहाँ वॉवेल के उच्चारण के द्वारा कैसे उच्चारण करना चाहिए, खासकर ओ वॉवेल के द्वारा, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे दोस्तों, अगर ओ है, जैसे कल वाले वीडियो में मैंने बताया बहुत ही बेसिक से भाई एग्जाम्पल के साथ एक अलग अलग पार्ट को लेकर। तो यहाँ पर समझिए कि ओ को आ बोलते हैं, आ का कोई चिन्ह नहीं होता। ओ को आ बोलते हैं, आ का चिन्ह आकार होता है। ओ को ऊ बोलते हैं, जो कि ये हो गया। छोटी ऊ भी समझ लेते हैं लोग, डबल ओ से बड़ी ऊ हो गया, है ना। फिर देखिए ओ को ओ बोलते हैं, वर्ड मीनिंग में ले लेते हैं। तो क प्लस अ, ये देखिए है व्यंजन, ठीक है। व्यंजन में अगर व्यंजन में समझते हैं, आइए स्वर में, स्वर वाला लिस्ट। क में आ जुड़ा तो क हो गया, क में आ जुड़ा तो का हो गया, क में ऊ जुड़ा तो कू हो गया, क में ऊ जुड़ा तो कू हो गया और क में ओ जुड़ा तो क्या हो गया, को हो गया। इसको आप और अच्छे दूसरे तरह से समझने का प्रयास करें। यहाँ से देखिए आपको और अच्छे समझ में आएगा कि क, देखिए ओ को तो आ बोलते हैं, ओ को आ बोलते हैं यहाँ पर। तो क में सी, यानी क के लिए सी मैंने ले लिया, कोई भी लेटर्स ले सकते हैं ए से जेड तक में। क में यानी सी में ओ जोड़ा तो क हो गया। ये क बना कैसे दोस्तों, तो क प्लस अ जोड़कर यहाँ क बना, है ना। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ताकि समझ में आए। क प्लस अ जुटा तो हो गया क। उसके बाद अगर ओ को आ बोलते हैं तो क प्लस आ जुटा तो क्या हो गया, तब हो गया का। सी प्लस ओ, इसको क्या बोलेंगे। तो कहने का ये मतलब दोस्तों कि सी ओ को का बोलेंगे, सी ओ को का बोलेंगे, सी ओ को कू बोलेंगे, सी ओ को सी डबल कू बोलेंगे और सी ओ को भी बोलेंगे, है ना, को भी बोलेंगे। अब सी प्लस ओ, सी प्लस ओ, सी डबल ओ, सी प्लस ओ, क्या क्या बोलेंगे, क, का, कू और यहाँ पर को, ठीक है, को। तो ये कू कैसे हुआ, तो क प्लस ऊ हो गया कू, है ना, और क प्लस बड़ी हो गया कू और क प्लस ओ हो गया को, है ना। तो ये दोस्तों तरीका बोलने का, पढ़ने का। अच्छे से दिमाग में इसको हटा लीजिए। नहीं समझ में आ रहा, चलिए दूसरी बात पे मैं समझाने का प्रयास करूं। दोस्तों एनबी मीन्स में होता है नोटा बिना। जब बीच में वॉवेल यानी कि स्वर, ठीक है, स्वर होता है वहाँ चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। जब बीच में स्वर होता है वहाँ चिन्ह दिया जाता है और पहले होता है तो स्वर डायरेक्ट जो है लिख दिया जाता है। ये समझिए, जैसे आप इसका एक समझ लीजिए कि बीच में स्वर का क्या मतलब होता है। अगर मान लीजिए कि ओ है, ओ का ही देख रहे हैं हम लोग, तो क में अगर, ठीक है, ओ रहता है बीच में, जब स्वर रहे ओ हो गया तो ये मात्रा चिन्ह हो गया ना। क में ओ जुड़ा तो को मात्रा चिन्ह आ गया। अगर ये रहता ओ, अगर ऐसे रहता कि जब पहले ओ आ जाता, तब क्या करते हैं, सीधा स्वर लिख देते हैं। बाद में अगर ये आया है
ओ, तो यहाँ स्वर नहीं लिखा है। अब यहाँ पर स्वर लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं क्या, क प्लस ओ को, नहीं ऐसा नहीं लिख रहे हैं, क प्लस ओ को, लेकिन ओ को होता है। अगर पहले आता, जैसे पहले ओ आ गया तो ओ का ओ हो गया। जैसे ऐनक लिखते हैं, ठीक है, ऐनक, तो ऐ पहले आ गया ना, ऐनक। अगर नेक लिखना रहता तो क्या करते हैं, नेक लिखना था तो NANA, नेक। समझ रहे हैं बात को हमारी। फिर से एक बार नहीं है तो फिर से वीडियो को प्रीवियस करके इस बात को सुनिए, समझ में आएगा। अब देखिए दूसरा बात क्लीन करते हैं ताकि आपके अच्छे समझ में आए। अगर क रहे तो इसका अंग्रेजी लिखते समय CO करेंगे, ये कैसे भला, और श रहे तो SO करेंगे, या प रहे तो PO करेंगे। लेकिन क का मतलब से क नहीं है। अब मान ली का रहता तब क्या करते, CO करते। कू रहता तब क्या करते, कू रहता तब CO करते। को रहता तब क्या करते, CO करते। ये तो करेंगे ही करेंगे, वही बात है। अब पहले दोस्तों दूसरा बात, पहले वॉवेल का मतलब होता है कि वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट। अब बाद में वॉवेल का मतलब होता है कि कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल, है ना। पहले वॉवेल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर समझिए कि पहले वॉवेल तो वो है, वो के बारे में चर्चा हो रही है ना। तो पहले वॉवेल है, उसके बाद कॉन्सोनेंट, कोई भी कॉन्सोनेंट ले लीजिए। यहाँ पर पहले मतलब कि कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल का मतलब है कि कोई भी कॉन्सोनेंट दे दीजिए, अब वॉवेल उसके बाद जो भी आपको लिखना है लिखें, यही है। जैसे OC है, OC को एक्चुअली ओ को क्या क्या पढ़ते हैं, ओ को दोस्तों अ, आ, उ, है ना, और ओ पढ़ेंगे। जैसे ओ के बाद सी को क्या बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं। तो पहले वॉवेल आया तो वॉवेल को डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, स्वर को, वॉवेल को डायरेक्ट लिख देते हैं, हिंदी में लिख रहे हैं ना, इसलिए अक, आक, उक, ओक। अगर बाद में वॉवेल आया है ना, पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवेल आया तो क्या करेंगे, क में अ जुट गया, क में अ जुटा तो हो गया क, इसमें अ जुटा हुआ है, ठीक है, अ जुटा हुआ, इसमें आ जुटा हुआ है, इसमें ऊ जुटा हुआ और इसमें ओ जुटा हुआ, तब क्या हो गया, क का कू को, क का कू को। कितना इजी है। चलिए दोस्तों अब जो है देखेंगे हम लोग वर्ड्स और समझने का प्रयास करेंगे। वाकई में ये देखिए, सबसे पहले ये सफिक्स पार्ट है। सफिक्स पार्ट यानी कि कॉन्सोनेंट के बाद वाला है। सफिक्स इसे बोलते हैं एस सफिक्स, जो कि किसी वर्ड के अंत में आता है, सफिक्स। जैसे TOO, एक दूसरा वर्ड है बम्बू। अब देखिए यहाँ पर मैं बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे ये उच्चारण होंगे डबल। तो यहाँ देखिए डायरेक्ट जो उच्चारण, जैसे टू, बम्बू, जू, टैबू, ठीक है, टैबू, वाटरलू, टैटू। नेक्स्ट देखिए इधर, वू डू, कुकू, कू, याहू, डू। हालांकि डी और डू भी बोलते हैं, लेकिन यह मुंह। दूसरा देखिए, वू, बू, शैम्पू, लू, कंगारू। अब देखिए इधर थोड़ा सा देखें, हु, फू, गु, काला माजू, यहाँ जू हो जाएगा, ठीक है, काला माजू। और ये होगा रू, अगर रूट भी होगा तो ये होगा रूट। नेक्स्ट देखिए अभी हिंदू, हालांकि हिंदू इस तरह से नहीं लिखते हैं हम लोग, हिंदू ऐसे लिखते हैं, हिंदू, हिंदू। लेकिन अब पढ़ेंगे इस ऐसे अगर लिखा है तो क्या पढ़ेंगे, तब भी तो दू ही पढ़ेंगे। पू, सू, याजू, नू, इग्लू, कारू, हु, कॉल, कोलालू, इस्पू, जेंटू, बैलीहू, हुगाबू, पीकाबू, पीकाबू। नेक्स्ट देखिए, कॉकटाटू, हुडू, किकापू,
वाहू, हुलावालू। देखिए ये सब आपको लग रहा होगा, लेकिन ये जैसे खत्म हो गया आपको जनरल वर्ड्स आ जाएंगे। हैलू, चूंकि ये सफिक्स पार्ट है। बक, बक्कारू, बाबू, काजू, बालू, मैगू, सेफू। नेक्स्ट बलारू, फू, फरगू, स्विचेरू, क्रू, टैटू, गुरु, बुगालू, बुगलू, सिसु, सिसु और डिड गेरिडो, यहाँ डो कर दीजिए। थू, वाजू, स्कीडू, जंकानू। नेक्स्ट है स्लू, पोटारू, पोटोरू, जयकारू, नाडरू, नाडू, कूडू, अरे वू, हु। इसके बाद देखिए कारू, विंडालू, बुबू, ब्रू, एक्कू, प्रू। इसके बाद देखिए कारू, बिंडालू, बुबू, ब्रू, एकू, प्रू, उक, उसिस्ट। इसके बाद देखिए ऊ, साइट, उसाइट, उजिंग, उप्स, उज, उह, उज्ड और उप। आप एक बार बोले ताकि आपको बोलने में भी कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो वो भी धीरे धीरे दूर हो जाए। चलिए अब फिर से देखिए उट, क्योंकि अब ये अब देखिए दोस्तों ये है प्रीफिक्स चल रहा है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब है कि जो कि शुरू में आता है। डबल ओ जो आप शुरू में दिख रहे होंगे आपको, तो उट है उ, उ जेस, उफोरेक्टोमी, उफोरेक्टोमी, उर, और यहाँ पर है उड। नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा उजेनेसिस, ऊन, उफ, उस, उलिथिक, ऊ, सीट। यहाँ पे देखिए उम्फ और उडल्स। नेक्स्ट ऊ लॉन्ग, उलाइट, उजी, ऊम्स, उस, उगोनिया, उहड, ये है उपोरस, उस पोरस। ठीक है, यहाँ पी कट रहा होगा आपको। नेक्स्ट देखिए यहाँ सो उमाई सिटस, उहिंग, ऊज, उड, उगोनियम, यम देखिए उलाइट्स, उम्फ, उम्फ और उफोरिटिस। नेक्स्ट देखिए उप्स, उपलज्म, उस्टरबिक, उमीसीट, उस्पोर, उइड, ओथेका, ओकीनेट और है उलेमा। तो दोस्तों ये था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए उपलाज्मिक, यहाँ पर का लिख लीजिए। उपलाज्मिक में लंबे लंबे वर्ड्स हैं। उफोरेक्टोमाइज्ड, उफोरेक्टोमाइज्ड, उंट, ऊंस, ऊट्स। ये तो दोस्तों था। अब जैसे देखा हमने प्रीफिक्स, अब देखिए सफिक्स वर्ड को लेकर, जो कि आप चाहते हैं, आप जानते हैं, पहचानते हैं, ऐसे ही वर्ड को पहचानते हैं और ऐसे वर्ड को ही पढ़ना आप चाहेंगे भी तो ये आपके काम का ज़्यादा आपको लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो वर्ड बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, तो प्रोनाउंसिएशन तो आपको करना ही होगा। अब इसे डबल ओ बीच में, ये इसको डिराइव्ड बोलते हैं। क्या होगा डिराइव्ड? गुड। बीच में आ गया स्कूल, बुक, लुक, टुक, रूम, लुक्ड, फूड, डोर। अब आगे बढ़ते हैं।
looking, blood, books, poor, schools, stood। अब देखिए यहाँ पर टू, अब कहाँ पर हर जगह आप अब उसके बाद उ और ओ पढ़ने को आपको मिल जाएगा, ये चार उच्चारण। जैसे यहाँ पर फ्लो ओ पढ़ा गया, यहाँ पर अ पढ़ा गया स्टूड, और यहाँ पर आ पढ़ा गया ब्लड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूज, यहाँ पर ऊ पढ़ा गया, यहाँ भी स्कूल में पढ़ा गया। गुड्स, आगे बढ़ते हैं दूसरे साइड पर। फूट, टूल्स, लुक्स, वुड, टूल, ट्रूप्स, रूट, आफ्टरनून, प्रूफ, मून, रूम्स, सुख, कोऑपरेशन। देखिए इसमें सन जो है एक पार्ट है, कोऑपरेशन। सी ओ को पढ़ते हैं और वो अलग से पढ़ा गया है, जो कि हमें लिखा है कूल, लेकिन डबल है तो पहला ओ को अलग कर दिया गया, दूसरा ओ को अलग कर दिया गया यहाँ पर एक साथ रहते हुए भी। रूट्स, क्लास रूम, डूर्स, कुक्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्मूथ, डबल ओ है TH, ठीक है। स्मूथ वर्ड्स कैसे पढ़ना है इसको देखना है, बीच में ही आ रहा है। अब देखिए फूड्स, रूफ, मूड, है ना, लुक, लूज, वुड, वुड्स, वुडेन, नेबरहुड और चूजिंग। ये देखिए बेड, बेड भी है, रूम भी है, बेडरूम, कुकिंग, फुटबॉल, मुर्रे, लाइकलीहुड, सूट, यहाँ डी डा लिख दीजिएगा, सूट, हैंडबुक, रूज बेल्ट, शूटिंग, फ्लड। अलग अलग उच्चारण हो रहा है। नेक्स्ट देखिए इधर, कूपर, ठीक है, कूपर, बूट्स, को यहाँ पर अलग कर दिया, कोऑर्डिनेट, दो है, दो डबल ओ है तब भी। रूटेड एक साथ, रूटेड, कूलिंग, नून, हुक, फुलिस, कुक्ड, दूर, वे। फिर देखिए कोऑर्डिनेशन, फिर से यहाँ देखिए ऑपरेटिव, फूल, हॉलीवुड, सुनर, गुडनेस, बाथरूम, ब्लडी, पुअरली, आउटलुक। नेक्स्ट देखिए स्कूलिंग, स्कूलिंग, आउटडोर, बूम, तुथ, बूट, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स सा कर दीजिए यहाँ पर, वुड, वुल, ब्लूम, और ये फ्लोर्स, फ्लोर्स, बूथ, टेक्स्ट बुक, ब्रुक्स, ओवरलुक्ड, नेबरहुड्स, चूजेज, कोऑर्डिनेटेड, क्लासरूम्स, नेबरहुड, ये है नेबरहुड, टूल बार। आगे देखें दोस्तों, बलून, ब्रुकलीन, टी स्पून, पूल्स, कोऑपरेट, फुट स्टेप्स, लूप्स, टेक्स्ट बुक्स, एडल्टहुड,
नोटबुक, स्मूथली, वरर, लिवरपूल, बूस्ट, लूजली, कुकीज इज है ये, स्टूल, गुड बाय, टेबल स्पून्स। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो बताइए, लाइक कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही और भी तरह तरह के वर्ड्स देखना चाहते हैं डबल ओ पे। जी हाँ दोस्तों, डबल ओ से जितने भी वर्ड्स होंगे वो आप डिराइव्स के रूप में हैं और देखना चाहते हैं तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहें। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है और चाहते दूसरे लोग भी सीखें तो बेसिक चीज़ है ये, तो शेयर कीजिए सभी लोग को। नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करने मिले। तो प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बनाने का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद। धन्यवाद।